समय देते बच्चों। तो बच्चों आज की हमारी जो चर्चा रहेगी टोटोमरिज्म की, वो बेसिकली रहेगी परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट पर, है ना। लास्ट दोनों वीडियोस में आपने कीटो को इनोल में कन्वर्ट करना सीखा है, कब टोटोमर एग्जिस्ट करेगा वो हमने सीखा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट पर। ये वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी होता है, यहाँ पर आपको सोचने पर वो मजबूर करेगा कि आपको कीटो का इनोल बनाना भी आना चाहिए और इनोल की स्टेबिलिटी भी कंपेयर करना आनी चाहिए। ठीक, तो स्टेबिलिटी वाली चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। पहले तो समझते हैं कि इनोल कंटेंट होता क्या है। ठीक, तो पहली चीज तो छोटी सी बात ये मैं आपको बता दूं कि इनोलाइजेशन क्या होता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, नाम से ही समझ में आ रही होगी। कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनोल फॉर्म इज कॉल्ड इनोलाइजेशन। कि भैया कीटो को इनोल में बनाना इज कॉल्ड इनोलाइजेशन। ठीक, तो ये इनोलाइजेशन हो गया, है ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सीओ बॉन्ड। आपने कभी भी इनोल नहीं पढ़ा होगा, पढ़ते भी होंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ठीक, उसका कारण है बिकॉज सीओ बॉन्ड की वजह से उस कार्बोनिल कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज सीओ बॉन्ड क्या होता है आपका स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे केसेस में आप अब हमेशा देखेंगे कि कीटो फॉर्म ही डोमिनेंटली एग्जिस्ट करता है। इनोल फॉर्म जो होता है बहुत कम कंपाउंड्स में, या मैं बोलूँ कि कुछ ही केसेस में इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ठीक, वो कब करेगा वो अपने को जानना है ना। तो सबसे पहले तो हम जैसे बात करते हैं, मान लो कि कीटो और इनोल फ़ोम के अंदर इनोल कंटेंट बेसिकली होता क्या है। तो सपोज़ कि एक मैंने बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन में आपके सामने रख रहा हूँ कि एक कीटो फ़ोम है और एक उसका इनोल फ़ोम बन रहा है। तो आपको पता है कि दोनों जो कीटो और इनोल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश्ड, इन दोनों के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड रहता है। कीटो फ़ोम और इनोल फ़ोम का अमाउंट कितना एग्जिस्ट करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना स्टेबल है कौन। या तो कीटो ज़्यादा स्टेबल है तो कीटो फॉर्म ज़्यादा डोमिनेंट रहेगी, या अगर इनोल ज़्यादा स्टेबल है तो इनोल फॉर्म ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगी। डोमिनेटिंग इन द सेंस कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर किसका अमाउंट ज़्यादा होगा। सेम जैसा आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, अगर प्रोडक्ट्स स्टेबल हैं तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स डोमिनेटिंग होंगे, एंड अगर रिएक्टेंट्स स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स आपके जो होंगे वो डोमिनेटिंग अमाउंट में होंगे। तो सिंपल जैसे मान लो कि मैं अगर परसेंटेज वाइज बात करूं कि टोटल मैंने लेके चला था कंपाउंड का 100%, 100% में से कुछ एक्स परसेंट जो है वो इनोल बना, और रिमेनिंग जो 100 माइनस एक्स परसेंट है वो क्या हो गया आपका कीटो फॉर्म में रहा। तो दिस एक्स परसेंट इज कॉल्ड इनोल कंटेंट। आ रही है बात समझ में कि इस कीटो का इनोल में जो कन्वर्जन हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है। या आपसे कई बार ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताओ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका कितना हो जाएगा, 100/100 माइनस एक्स। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द इनोल कंटेंट। इनोल कंटेंट जितना ज़्यादा होगा इस रिएक्शन का या इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, कि इक्विलिब्रियम भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो बेसिक बात आप ध्यान रखिएगा क्या कि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आप यही बात डिस्कस करते थे कि जो कंपाउंड जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका अमाउंट उतना ही डोमिनेटिंग होगा। यहाँ पर भी वही बात है, कीटो और इनोल में जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही उसका अमाउंट क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा। तो बहुत ही एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे हम कीटो इनोल कंटेंट की बात करते हैं। जैसे एक अपन ने एक बेसिक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, जैसे सपोज करो कि ये आपके पास कंपाउंड है और ये मैंने एक कीटो फॉर्म बना दिया। एक दूसरा मैंने कीटो फॉर्म लिया है जिसका मैं टोटोमर बनाने वाला हूँ, वो दरअसल इस तरह का। अब आप लोगों को तुरंत एक बात समझ में आ गई होगी, सर जब आप इसका टोटोमरिज्म करवाओगे तो यहाँ पर आपको जो इनोल फॉर्म मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, जो कि क्या है, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड क्या है बच्चों आपका, एरोमेटिक है ना, फिनोल है भैया अपना ये। और अगर मैं जैसे मान लो कि इस कंपाउंड को मैं अगर इस कंपाउंड का अगर मैं इनोल फॉर्म बनाता हूँ, तो इस कंपाउंड का अगर आप इनोल फॉर्म बनाने जाओगे तो भैया बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड जो कि होते हैं कौन, एंटी एरोमेटिक, वो आप बना के बैठ जाओगे। तो ये वाला कंपाउंड आपका क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, है ना। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो साहब क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल का मतलब क्या हो गया, तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना। तो बेसिकली इस कंपाउंड का जो दूसरा वाला कंपाउंड है आपका, उसका इनोल कंटेंट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा।
समझ मारिए बात। इनोल कंटेंट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, कि इसका इनोल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और जबकि जो पहला वाला कंपाउंड है उसका जो देखेंगे अगर इनोल कंटेंट तो बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाला कंपाउंड तो क्या है, इसका जो कीटो फॉर्म है वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है, जबकि इनोल फॉर्म क्या है, एरोमेटिक है। तो इसका तो अराउंड 99.99% जो रहेगा एग्जिस्टेंस वो किसका रहेगा, इनोल फॉर्म का ही रहेगा। तो यहाँ पर जो डोमिनेटिंग फॉर्म है वो कौन सी है आपकी, फर्स्ट वाले केस में कौन सी फॉर्म है डोमिनेटिंग, इनोल फॉर्म है। जबकि दूसरे वाले केस में डोमिनेटिंग फॉर्म कौन सी है, कीटो फॉर्म है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट की बात करता हूं इन दोनों के अंदर, तो इनोल कंटेंट का जो ऑर्डर है यानी कि जो इनोल का अमाउंट है वो ज़्यादा किस में होगा, फर्स्ट वाले कंपाउंड में होगा। आ रही है बात समझ में आपको, क्लियर। तो इस तरह से अपन जो है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी कीटो फॉर्म का जो इनोल कंटेंट जो है वो कंपेयर करते हैं। देखिए एक दो एग्जांपल और करते हैं अपन इस पे बेस्ड, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियर होगी। जैसे सपोज कि मैंने यहाँ पर एक कीटो फॉर्म लिया है और यहाँ पर एक दूसरी कीटो फॉर्म लिया है। आपको हमेशा जो है इनोल बनाकर ही देखना पड़ेगा, है ना। अगर आप इनोल बनाकर नहीं देखेंगे तो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि किसका इनोल ज़्यादा स्टेबल है। जैसे मैं यहाँ पर अगर इनोल बनाता हूँ इस कंपाउंड का, तो जैसे ही मैंने इसका इनोल बनाया आप समझ सकते हैं कि ये कंपाउंड अगेन क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। अभी बना के आए हैं अपन। इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप इसका इनोल बनाते हैं तो आप यहाँ पर क्या बना देंगे, इस तरह की सिचुएशन बना देंगे। अब अगर आप इसका इनोल बनाते हैं तो यहाँ पर जो इनोल आपको देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस तरह का मिलेगा। आ रही बात समझ में। अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो इनोल है वो किसका है, फर्स्ट कंपाउंड का है, बिकॉज इट इज़ एरोमेटिक। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्टेबल तो है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, लेकिन इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं है। एंड थर्ड वाले का देखेंगे अपन तो इट इज़ सिंपल इनोल फॉर्म। और जब भी कोई इनोल में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं आता तब तक कीटो फॉर्म ही डोमिनेटिंग रहती है। तो थर्ड वाले कंपाउंड का जो इनोल होगा वो काफ़ी कम मात्रा में होगा, जबकि फर्स्ट वाले कंपाउंड का बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि ऑर्डर ऑफ इनोल कंटेंट जो है यहाँ पर, या स्टेबिलिटी ऑफ इनोल कंटेंट जो है वो क्या है, इनोल की 1 > 2 > 3। उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी बात समझ में आई होगी कि भैया हमेशा कभी भी आपसे सवाल में अगर पूछा जाए परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट, तो आप हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। क्लियर। तो ये एक पॉइंट है जो आज के सेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, कि परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। क्लियर। चलिए कुछ और इलस्ट्रेशंस मैं आपके सामने बताता हूँ, जैसे आपको कैसे इनोल कंटेंट को कंपेयर करना होगा। जैसे सपोज करो कि दिमाग लगाओ, यहाँ पर मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड ये बनाया है और एक कार्बोनिल कंपाउंड ये बनाया है। बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसका आंसर नहीं पता होता है। अगर आंसर पता होता है तो भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। चलिए आप सोचिए जरा कि इसमें इनोल कंटेंट किसका ज़्यादा होगा। तो डिस्कस करते हैं इस सवाल को। तो जैसे मैंने इसका इनोल बनाया, तो आपको पता होगा कि यार जब इनोल बनाते हैं हम तो करते क्या है भाई, पहले मैं अब बेसिक सी बात बता रहा हूँ यहाँ पर, जो अपन ने स्टार्टिंग में सीखी थी कि पहले आप H+ निकालते हो, फिर नेगेटिव चार्ज आता है अंदर, और यहाँ से आपका एक इनोलेट आयन बनता है। और इनोलेट आयन जो होता है फिर वहाँ से H+ एक्सेप्ट करते हो आप, और वहाँ पर आपका क्या बन जाता है, इनोल बन जाता है। ये सारी चर्चा अपनी हो चुकी है ना। अच्छा, अब ये था साइक्लिक कंपाउंड, इतना तो हम देख ही सकते हैं। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जब आप यहाँ से H+ निकालते हो तो ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया C डबल बॉन्ड, ये आ गया CH3। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर आप इनोल बनाने जाओगे तो क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइज करोगे, ये सब करोगे। ठीक सर, अब तो इसमें तो दोनों में सेम ही तरह की बातें हो रही है ना, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। इसमें डिसाइड कैसे किया जाता है कि जैसे आप यहाँ पर अगर बात करते हो तो बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज आपको पता है कि यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियल सिंगल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से यहाँ पर फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन होने की वजह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे। ये जो लोन पेयर है यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। जबकि मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्या रिजिड सिस्टम है,
रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन है, आप जानते हो कि जिसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है वही ज़्यादा डीलोकलाइज कर पाता है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर जो डीलोकलाइजेशन होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू दिस कंपाउंड। तो ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पर यहाँ पर कंपैरिजन है, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि साइक्लिक कंपाउंड का जो इनॉल कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है किन कंपाउंड से, असाइक्लिक कंपाउंड में, बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड सिस्टम। क्लियर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है। ठीक, चलिए एक और केस डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लो कि आपको मैंने इस तरह की सिचुएशन दे दी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3 एंड एक और केस ले लेते हैं इसमें अपन, C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, यहाँ पर बताएं ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट क्या होगा, सोच के जवाब देना भाई। सोच लिया भाई, देखें जरा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आपने बाहर निकाला तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आया। यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे अपन, ये वाला हाइड्रोजन निकालेंगे ना, याद होगा आपको ये क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन होता है ना भाई। एक्टिव मिथाइलिन क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3 3 CO का माइनस हम लग रहा है भाई, तो ये तो क्या हो गया अपना, वो एक्टिव था तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्रो एक्टिव। जैसे प्रो एक्टिव जैसा कुछ होता नहीं है, हमने बना दिया है अभी, है ना। ये क्या है, प्रोएक्टिव। ठीक, बिकॉज ऑफ 3 - M ग्रुप्स, तो इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। काफ़ी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होने की वजह से ये फटाफट से H+ दे देगा अपना, और फटाफट से H+ दे देगा तो फटाफट से इनोल भी बन जाएगा, तो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहेगी। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इनोल कंटेंट का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 > 2 > 1। तो नंबर ऑफ -M ग्रुप्स विल इंक्रीजेज द acidic strength of alpha hydrogen, and that's why enol content also increases। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई। एक एक केस ध्यान में रखिएगा, पेपर में या किसी भी CPT में या किसी भी एग्जाम में आपके साथ इनमें से कोई सा भी केस पूछा जा सकता है। ठीक, अच्छा एक और देखें फिर अब। जैसे बच्चों थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेके चलता हूँ, दिमाग लगाइएगा आप। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दो ही कंपाउंड ले रहा हूँ अब मैं ना, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाहता हूँ उस पर फोकस करें। ये अभी जो थोड़ी देर पहले जो अपना लास्ट एग्जांपल था उसी पर बेस्ड बात है। अच्छा, अब यहाँ पर बताएं कि इनोल कंटेंट किसका ज़्यादा होगा। तो सर सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन मार्क करेंगे, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, मतलब H+ निकल जाएगा तो CH2- ही बचेगा, यहाँ पर भी CH2- बचेगा। अब यार यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड O है ना, उसका -M कितना होता है, इतना बड़ा होता है, और इसका -M होता है एकदम छोटू सा। ठीक, तो -M बड़ा होने की वजह से इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होने की वजह से इसका इनोल कंटेंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जितना इजीली इनोल का फॉर्मेशन हो पाएगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, इनोल कंटेंट वहाँ पर पॉसिबल होगा। क्लियर, बात समझ आ रही है आपको कि जितना इजीली आपका इनोल बन पाएगा उतना ही ज़्यादा उसका इनोल कंटेंट होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। अच्छा, एक और केस मैं आपके सामने लेता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा। कि जैसे ये वाला सिचुएशन, सॉरी, चलिए पहले ये वाला केस देखते हैं अपन। रंग बहुत जरूरी है जीवन में, है ना। तो जैसे ये वाली सिचुएशन है, दो ही केस में यहाँ पर कंसिडरेशन में, हालांकि आप बता चुके हो कि यहाँ पर इनोल इसका ज़्यादा बनेगा, लेकिन एक बार फिर से हम अगर इनोल कंटेंट की कंपैरिजन करना चाहें तो यहाँ पर इन दोनों में एक और बात होती है, वो क्या, कि जैसे आप अगर इसका इनोल बनाते हो तो यहाँ पर क्या है, इनोल आपका इस तरह से है, लेकिन जब मैं इसका इनोल बनाने जाता हूँ तो यहाँ पर जैसे मैंने इस अल्फा हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग इसका इनोल बनाया,
तो इस इनोल में वो बात है, कौन सी बात, कि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे फैक्टर्स भी क्या करते हैं, इनोल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, कि इनोल कंटेंट जो होगा यहाँ पर ज़्यादा क्यों होगा, बिकॉज आपने जिसका इनोल बनाया इसमें, तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, जिस वजह से इसका इनोल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा भैया, अपना जो आंसर आया है वो क्या है, एक्टिव मिथाइलिन वाले का तो इनोल ज़्यादा है। उसका एक और रीज़न अपन क्या दे सकते हैं, कि हाइड्रोजन की तो एसिडिक स्ट्रेंथ थी ही, साथ ही साथ एक बात और क्या बता सकते हैं अपन, कि यहाँ पर इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर इनोल कंटेंट इसका बढ़ गया है। क्लियर। अच्छा, तो जैसे अब एक और केस देखें जरा ध्यान से। अब जैसे मैं बात करता हूं यहां पर डाई कीटो वाली सिचुएशन, इसके बारे में सोचे जरा, इनमें इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, दिमाग लगाएं बच्चों। आपको मैंने एक बात बोली थी कि कीटो का इनोल में जाना तभी संभव होगा जब इनोल की स्टेबिलिटी बढ़े। अगर इनोल स्टेबल नहीं है तो वो कीटो फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा, उसको कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप उसको इनोल में भेजो। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कि ये वाले सिंगल बॉन्डेड है बीच के अंदर, बीच में सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसके अबाउट फ्री रोटेशन क्या होगा, अलाउड होगा। तो भैया इन ऑक्सीजन के रिपल्शन की वजह से अगर मैं यहाँ पर एक ही साइड बना देता हूँ दोनों, तो दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो इस रिपल्शन के चलते ये क्या कर लेते हैं, अपना फ्री रोटेशन कर लेते हैं और फ्री रोटेशन करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, अब ऐसी सुविधा इन कंपाउंड्स में नहीं है, इन कंपाउंड्स में नहीं है, यहाँ पर इन दोनों को एक ही साइड रहना पड़ता है, और एक ही साइड रहना पड़ता है तो इन दोनों के बीच में आपस में बनती नहीं है। तो कोई एक यहाँ पर क्या करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो उसके बाद एक अच्छा ऑप्शन भी है जिसमें उसका कुछ खर्च नहीं होता, और यहाँ पर बढ़िया तरीके से अपना जो है इनोल बना लेता है। क्लियर। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इनमें से इनोल किसका ज़्यादा होगा डाई कीटो वाली सिचुएशन में, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड का जो इनोल रहता है वो ज़्यादा रहता है, बिकॉज यहाँ पर जो है फ्री रोटेशन जो है आपका अलाउड नहीं होता, इसके चलते इसका इनोल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आप इनोल बना भी दोगे तो ऐसे उसकी स्टेबिलिटी कोई इतनी खास नहीं होगी कि वहाँ पर इनोल जो है डोमिनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाए, बस बना के बैठ जाओगे। क्लियर। लेकिन इसके लिए इनोल बनना काफ़ी फ़ायदेमंद है, बिकॉज यहाँ पर वो इसकी क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो इसका इनोल कंटेंट क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। तो ले दे के एक ही चीज़ है, बार बार आप हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपसे इनोल कंटेंट के बारे में पूछा जाए तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इनोल, कि इनोल की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, आपका इनोल कंटेंट होगा। क्लियर। तो मैं आज की जो बात है वो समअप करता हूँ फाइनली कुछ पॉइंट से, कि आपको हमेशा परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट अगर कभी भी निकालने के लिए बोला जाए सवाल के अंदर, परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट, तो जितना भी अब इस सेशन में हमने डील किया है सारा का सारा जो सार है वो क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट। परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। पहली बात तो ये हमेशा दिमाग में ये ध्यान रखेंगे। ठीक। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, कई बार हो सकता है कि तुम्हारी एरोमेटिसिटी, तुम्हारी मतलब कि कंपाउंड की एरोमेटिसिटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, कि इनोल आर एरोमेटिक, तो इस वहाँ पर इनोल कंटेंट क्या हो जाएगा, आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। या फिर किसी हाइड्रोजन का किसी ऑक्सीजन के साथ चल रहा हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसकी वजह से भी इनोल कंटेंट बढ़ जाता है। या फिर क्या होता है कि रेजोनेंस हो जाए इनोल के अंदर, एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा तो उसमें भी क्या होगा, इनोल कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो जब कुछ नहीं होता तो अपन इसके बेसिस पर भी जज कर लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ अल्फा हाइड्रोजन की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इनोल कंटेंट होगा। तो आप जो है बस इन बातों को दिमाग में रखिएगा, और बाकी मैं आपके सामने कुछ सवाल और लेकर आऊँगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहाँ पर अपन कुछ कॉम्प्लिकेटेड से केसेस भी डिस्कस करेंगे कि अब इनमें बताओ कि इनोल कंटेंट कैसे डिसाइड किया जाता है। तो हाल फिलहाल आप इस लेक्चर को सुनिएगा ढंग से, और जो मैंने इलस्ट्रेशंस करवाए वो दोबारा लिखेंगे आप, और साथ ही साथ आप इस जो भी लेक्चर मैं आपको भेज रहा हूँ आप उनको उनके नोट्स भी बनाने हैं, ध्यान रखना है ना, कि आपको इनके नोट्स प्रिपेयर करने हैं और इलस्ट्रेशंस को पूरा दोबारा से खुद से सॉल्व भी करना है। ठीक है बच्चों। और उम्मीद करता हूँ आपकी सारों की इस पढ़ाई सबसे अच्छी चल रही होगी, सब बढ़िया मेहनत कर रहे होंगे, और इसी तरह से हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक जो छोटी छोटी